नोमान मेरे साथ मौजूद हैं। नोमान एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, डिग्री है उनके पास, लेकिन वो खुद एक चेयर पर बैठे हुए हैं। किस तरह से ये इन पे ये दिन आए, क्या हुआ इनके साथ कि क्यों ये डॉक्टर होके इस चेयर पर बैठने पर मजबूर हैं? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ साल थे। उन सालों में मैं बेड रेस्ट रहा, टोटली बेड के ऊपर ही मैं सब कुछ खाना भी खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम भी करता था। मैं खुशी गमी से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0322401896 है। इसी पे मेरा इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे और रास्त आईडी है और मेरा अकाउंट का टाइटल मोहम्मद नोमान है। इसके अलावा जो मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वो मीज़ान बैंक है और मेरा उसका अकाउंट टाइटल मोहम्मद नोमान है और बैंक का अकाउंट नंबर 1001005924788 है और मेरा जो IBN नंबर है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है वो है PK351MEZ101010592478। ये मेरा बैंक का IBN नंबर है। थैंक यू। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आई हूँ। नोमान मेरे साथ मौजूद हैं। नोमान एक डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, डिग्री है उनके पास, लेकिन वो खुद एक चेयर पर बैठे हुए हैं। किस तरह से ये इन पे ये दिन आए, क्या हुआ इनके साथ कि क्यों ये डॉक्टर होके इस चेयर पर बैठने पर मजबूर हैं, क्या कहते हैं ये, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू इंटरव्यू के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नोमान कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। नोमान माशाल्लाह खुद डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, कैसे हुआ ये हादसा और क्या कहते हैं आप, क्या चाहते हैं? मेरा हादसा, मैं 2011 में मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी 100% स्कॉलरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं गरीब घराने से हूँ। मैं तो यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। तो अल्लाह ने करम किया मुझे यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैं मैट्रिक में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, पोजीशन ली। इंटर में भी 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा और यूनिवर्सिटी में भी मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। एक तो मेरी स्टडी की बेस पे और एक फाइनेंशियल बेस पे। तो मैं बिल्कुल अच्छा पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। 4th ईयर जा रहा था मेरा। 2015 में मेरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक बाजू की, 3 मेरी हाथ की, एक मेरी हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हो गई थी जिसको फेमोरल हेड कहते हैं बोन को। तो मेरा ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हुआ। मुझे ना उन्होंने रोड्स लगा दिए थे टांग में, तो उसकी वजह से ना मुझे टांग का इन्फेक्शन हो गया था, बोन का इन्फेक्शन। उसको MRSA इन्फेक्शन कहते हैं। वो इतना सवियर होता है, उसमें आपकी बोन सारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मेरा इतना केस बिगड़ गया था। तो जब मेरा केस बिगड़ा तो मेरा लाहौर में किसी ने भी केस नहीं पकड़ा। तो उसके बाद मेरा एक डॉक्टर ने केस पकड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इन्फेक्शन को क्लियर करना है ना तो पूरी की पूरी बोन को हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा इस बोन को, इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए। लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी दोबारा बोन नहीं डलेगी, आप डिसेबल हो जाओगे। तो फिर हमने घर वालों ने मशवरा किया तो मेरे वो बोन उन्होंने काट दी इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो एक्सीडेंट होने के बाद 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ साल थे। उनमें मैं बेड रेस्ट रहा, टोटली बेड के ऊपर ही मैं सब कुछ खाना भी खाता था, बेड के ऊपर ही मैं वॉशरूम भी करता था और मैं खुशी गमी से बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लेकिन उस चीज़ में मुझे मोटिवेशन रही अपनी अम्मी की दुआओं की। अम्मी कहती थी मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने है, बेशक डिसेबल है, मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं कहता था क्यों मैं बेड पे फिर क्यों रहूँ, मैं हिम्मत क्यों ना पकड़ूँ, मैं अपना इन्फेक्शन क्लियर करवाऊँ, मैं स्ट्रगल करूँ। फिर मैंने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई तो मेरा किसी ने ट्रीटमेंट करवा दिया था। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, आज मैं उनका ऑन एयर सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिलो जान से। मुझे मोटिवेशन जो मिली ना, जब मैं डिसेबल हो गया था, मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया मेरा यूनिवर्सिटी के। तो मोटिवेशन अम्मी की दुआओं से मिली, मोटिवेशन उनकी डीमोटिवेशन से मैंने चैलेंज लिया कि इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह पाँव पे चलूँ। पाँव पे ना चल पाया, व्हीलचेयर पे रहूँगा तो इंशाल्लाह अपनी डिग्री को दोबारा से मैं करूँगा। अच्छा, मुझे बताइए कि आप डॉक्टर क्या कहते हैं कि कभी चल पाएंगे आप? डॉक्टर ये कहते हैं कि बोन डालने को डल सकती है, लेकिन जिनको पास्ट की बोन की हिस्ट्री होती है ना, इन्फेक्शियस हिस्ट्री,
इन्फेक्शियस हिस्ट्री, उसको बोन नहीं डालते। उसकी वजह यह है कि अगर बोन डालेंगे ना तो इन्फेक्शन के ज़र्रे तो जिस्म के अंदर होते ही हैं, तो वो दोबारा से उसको अटैक करेंगे, फ़ौरन बॉडी होगी उसको अटैक करेंगे, वो बोन ख़राब होगी, दोबारा से निकालेंगे, दोबारा नहीं डालेंगे, आपकी टांग मज़ीद छोटी होती छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप फिर जो थोड़ा बहुत आप व्हील चेयर पर हो ना, इससे भी जाओगे। वो ये कहते हैं डिसेबिलिटी इज़ बेटर दैन वो बोन डलवाना, वो ये कहते हैं। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को कबूल किया है, दिलो जान से कबूल किया है। फिर दोबारा मैंने 4 साल ट्रीटमेंट के गुजारे, उसके बाद दोबारा से मैंने अपनी डिग्री को कंटिन्यू किया। जब एक्सीडेंट हुआ था फ्रीज़ करवा दी थी, दोबारा से कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ जी। जब पहली दफ़ा ये डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप कभी भी ठीक नहीं होंगे, चल नहीं पाएंगे, कैसा महसूस हुआ? बहुत ही बुरा, और मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी हिम्मत दी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। अपनी फैमिली में ना सबसे एक्टिव मैं था। कुछ भी होना सबसे आगे नुमान, सबसे आगे हर चीज़ में नुमान जा रहा है, नुमान कर रहा है, कोई भी फंक्शन करना है नुमान को आगे करो, लाहौर जाना नुमान को आगे करो। तो जब मैं हुआ ना ये, तो मुझे इतना हुआ कि यार अब मैं सबके साथ मिल ही नहीं सकूँगा, कैसे मैं सबके साथ करूँगा। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी फैमिली को, अपनी अम्मी अब्बू को, वो मेरे साथ खड़े रहे। तो मेरे अम्मी अब्बू होते हैं, अम्मी अब्बू साथ है तो मुझे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई नहीं साथ देता कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ये बात है। और मैं एक्सीडेंट से पहले मेरे ऊपर इतना टफ़ टाइम था क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप तो थी, सुबह जाते थे रात को आते थे, तो मुझे ये भी टाइम मेरे ऊपर आया कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं पार्क में 2 रातें भी सोया, ये टाइम था। उसके बाद एक हॉस्टल में मैं गया, मैंने हॉस्टल वालों से कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दें, तो उन्होंने मुझे रूम नहीं दिया। जो होती है ना सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के नीचे वो बनी होती है जगह, उन्होंने मुझे वो दी। वहाँ पे चूहे भी थे, उन्होंने कहा आपने रहना है यहाँ पे रह लो। मैंने कबूल किया, मैंने उसकी सफाई की अच्छे तरीके से, मैं वहाँ पे रहा। मेरी मजबूरी थी, मुझे टाइम गुजारना था, मैं वहाँ पे रहा। और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो मैं दस्तरखान पे जाके खा लेता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हारी नहीं। मुझे पता था कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, क्योंकि मैं हाफिज़ भी हूँ। हाँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैं 7 बजे यूनिवर्सिटी से आता था, मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए होम ट्यूशन भी स्टार्ट की, लेकिन उससे ये हुआ कि मेरे ग्रेड्स बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए। असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, किसी का भी टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैंने वो मुश्किल वक्त गुजारा, जैसे भी गुजारा मैंने गुजारा। फिर एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ये सारा। आप बता रहे थे कि आप घर में सबसे बड़े हैं, बहन भाइयों में बड़े हैं। ज़ाहिर है माँ बाप भी बेचारे, उम्र ये होती है कि कितना कमा लेंगे, वो कितना कर लेंगे, काम नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करते हैं, गुजारा कैसे चलता है घर का? हाँ जी, इसका गुजारा ऐसे होता है कि एक भाई हैं जो राशन के लिए सपोर्ट कर देते हैं, तो वो हमें हर महीने ना कुछ राशन ले देते हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन कितनी देर, आप खुद सोचें, आज ही वो कहते हैं कि मैं नहीं करता, हम कहाँ जाएंगे। हमने वो भी वक्त गुजारा है कि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, हम मिर्चों के साथ रोटी खाते थे। एक दही की 20 रुपये की दही लेते थे, उसके साथ सुबह का अम्मी रोटियाँ बना देती थी, हम वो खाते थे। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है, हम सबको बहुत मुश्किल से पाला है। अब मेरा ये है कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने खुद को सपोर्ट करना है, मैंने लोगों के सामने हाथ फैला के सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मेरी जैसी कंडीशन वाले सारी ज़िंदगी मांगते रहते हैं, लेकिन मुझे मांग के नहीं गुजारनी। मेरा यही है कि मेरा अपना क्लिनिक डल जाए। मेरी लोगों से ये अपील है कि आप लोग मुझे क्लिनिक डलवा दें, मुझे सपोर्ट कर दें, एक दफ़ा सपोर्ट कर दें, ताकि मैं खुद का कमा सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, खुद को सपोर्ट कर सकूं, अपनी ज़िंदगी में मज़ीद इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। मेरा ये ज़िंदगी का मेरा एक मकसद है। और घर हमारा अपना नहीं है, नानों का घर है जिसमें हम रहते हैं। और मेरी ज़िंदगी के ये 2 से 3 ख्वाब हैं। एक, अल्लाह हमें अपना घर दे दे, एक मेरा क्लिनिक डल जाए, और एक मैं टोटली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। दुनिया देखे कि नुमान ने कितनी स्ट्रगल की है, 10 साल डिग्री के भी स्ट्रगल की है, आगे भी अपना क्लिनिक डाल के खुद कमा रहा है। तो मेरा ये फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियली, तो इसलिए मैं आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे क्लिनिक डलवा दें। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, आप लोग बस मुझे क्लिनिक डलवाने जितना मेरा कर दें, ठीक है। और रहने के लिए लाहौर में बेशक छोटा सा एक कमरा ही हो जाए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुद कमा सकूं, हक हलाल का कमा सकूं। मुझे ऐसे ना करना पड़े सारी ज़िंदगी लोगों से, मुझे ऐसे करना पड़े, मैं लोगों को दूं। मेरा ज़िंदगी का ये है, अपनी ज़िंदगी में कभी भी शिकवा नहीं किया अल्लाह से,
कभी भी नहीं किया। मेरी ये कंडीशन थी, डॉक्टर कहते थे, मैंने बताया ना आपको कि डॉक्टर कहते थे अपने बेटे को आके देख जाएं, इस हद तक सवीयर थी कंडीशन, लेकिन फिर भी मेरी ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह ही था। कभी मैंने शिकवा नहीं किया अल्लाह ताला से, और मैंने अल्लाह ताला से हमेशा अपना अच्छा नसीब ही मांगा है। इतनी पावरफुल दुआ है, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि नसीब की दुआ के पीछे पड़ जाएं, बस अल्लाह से मांगे, रो रो के मांगे अल्लाह अपना नसीब। मेरा नसीब ही था जिसकी वजह से मैं गरीब घराने वाला यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली। मेरा नसीब ही था कि एक्सीडेंट के बाद अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। मेरा नसीब ही था कि इलाज के लिए अल्लाह ने मुझे वसीला बना दिया। अब इंशाल्लाह ताला मेरा नसीब ही होगा, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरा क्लिनिक का भी अल्लाह बना देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत अच्छा लगा और मुझे पर्सनल तौर पर बहुत ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिली है। इजाज़त दीजिए, खुदा ने के बाद।